रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रेड 9 के लिए केमिस्ट्री की बुक से हमारे पास जो पेज नंबर 25 पर टॉपिक है वो है आपके पास केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज भी कह सकते हो आप इसको। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। मगर टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको इस हवाले से कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल देना चाहूँगा। वो ये है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में क्या होता है। इसकी एक सिंपल और बिल्कुल आसान एग्जाम्पल जो आप घर में रोज़ाना इस्तेमाल करते हो वो है आपके पास मेकिंग ऑफ टी, यानी कि चाय बनाना। आप चाय बनाते तो उसके लिए आपको दो केमिकल्स दरकार होते हैं। वैसे तो और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बेसिकली आपके पास दो चीज़ें या दो केमिकल्स दरकार होते हैं। एक आपके पास होता है वाटर, एक आपके पास क्या होता है वाटर, और दूसरा आपके पास होता है मिल्क। यानी ये दो चीज़ें आपके पास चाहिए होती किसी भी टी को बनाने के लिए। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपने जिस तरह की चाय बनानी, लेकिन दो तरीके के आपके पास केमिकल्स होते हैं। अब अगर देखा जाए तो वाटर और मिल्क कलर में भी, जायके में भी और बाकी भी कंपोजिशन में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जैसे ही हम इसका रिएक्शन करवाते हैं केमिकल रिएक्शन, इनका कंपोजिशन भी और इनका जायका भी बदल जाता है। ये कहलाता है आपके पास केमिकल रिएक्शन, जिसको हम दूसरे मायनों में केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। इस तरह आप शरबत बनाने की एग्जांपल भी ले सकते हैं और बाकी भी घरों में जो केमिकल्स वगैरह आप इस्तेमाल करते होंगे वो तमाम चीज़ें इसमें ले सकते हो। अब जरा इस पर आते हैं कि इस पैराग्राफ में यानी इस बुक में आपके पास लिखा क्या है। एनी चेंज यानी कोई भी तब्दीली, ठीक है, विच अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे मैंने अभी बताया, कंपोजिशन मतलब बनावट, जो सब्सटेंस की बनावट को चेंज कर दे, अल्टर कर दे, ये हमारे पास क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। जब रिएक्ट हो जाए इज अ केमिकल चेंज, यानी इसको केमिकल चेंज, जैसे मैंने कहा था केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो इसको। इन दिस टाइप ऑफ चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। यानी कि ओरिजिनल, जैसे पानी भी अलग था, मिल्क भी अलग था, लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी प्रॉपर्टी खो दी किस चीज़ में, टी बनाने में। अब ना पानी का कलर है ना मिल्क का, ना पानी का जायका है ना मिल्क का जायका है। तो ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंसेस के जो ना उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे कि इसकी एक मिसाल है फीरम, यानी कि रस्ट भी कह सकते हो, आयरन कह सकते हो आप इसको। इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, किसकी मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में, ठीक है, यानी नमी या हवा जो भी आप कहते हो, टू फॉर्म रेड ब्राउन आयरन ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, रेड ब्राउन ऑक्साइड, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं रस्ट। जैसे आप कॉमन अल्फाज में कह सकते हो जो जंग लग जाता है, भाई जंग भी तो लगता है ना, ये जंग कैसे लगता है, हवा की मौजूदगी में केमिकल का रिएक्शन होता है। उसी तरीके से हम कोयला जलाते हैं। अब जब हम कोयला जलाते हैं, कोयले की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जब हम जलाते हैं तो ये स्मोक भी बना लेता है, गैस भी बनता है, और इसके साथ साथ एशेस यानी कि राग भी बन जाता है। मतलब इन्होंने अपनी कंपोजिशन को कई तरीकों से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। द बर्निंग ऑफ कॉयल इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो जल रहा है ये असल में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है। एक तो ये कि ये जो कोयल होता है, जो कोयला होता है आपके पास, इसकी जो बनावट है, यानी जो इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला है, जो भी आप समझ लीजिए, इसकी बनावट मोर देन वन केमिकल्स होते हैं। दूसरी बात ये होती है आपके पास कि इसमें जब हम आग देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या करता है, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो स्टार्ट हो जाती है। जिसमें क्या होता है आपके पास, एक तो ये है क्योंकि आग लगाने के लिए ज़रूरी है, और दूसरी बात है कि कंप्लीटली इस चीज़ को कन्वर्ट कर दे। जैसे अगर मिसाल करो मैं कोयले की बात करता हूँ, बाद में ये एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस भी तो आपके पास केमिकल्स है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाता है, अपनी कंपोजिशन को चेंज कर लेता है। अच्छा, ये जो कंपोजिशन या ये जो चेंज होते हैं आपके पास, यानी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं आपके पास, इसकी कुछ आपके पास टाइप्स मौजूद है। नीचे जो दिए टाइप आप केमिकल रिएक्शन में, यानी इसमें आपके पास अगर आप नीचे देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 तरह के आपके पास रिएक्शन थे। जिसमें एक आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जिसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन। अब जरा नाम पे देख लेते हैं, हम आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन नाम पे डिकम्पोज का मतलब होता है टूट फूट का अमल। तो इस पर जरा पढ़ेंगे कि ये टूट फूट का अमल क्या होता है। एडिशन का मतलब मिला देने वाला अमल, यानी कि ऐड करने वाला, जिसको हम कंबाइन भी कहते हैं, कंबाइन रिएक्शंस, जिसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी इसमें किसी एक केमिकल की जगह तब्दील कर दी जाएगी, मतलब वो रिएक्ट करेगा। डबल का मतलब यानी दो तरफा हो सकता है, जैसे हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं, या फिर दो केमिकल की इंटरचेंजिंग होगी। और एक होता है कंबस्शन, यानी जलने की मदद से जो हमारे पास रिएक्शंस आते हैं। तो ये हम 5 इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी हम इसको नेक्स्ट पेज पर इसको डील अप करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ब्रेक डाउन, जिसमें एक चीज़ टूट जाता है और उनसे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें क्या बन जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे बुक में एग्जांपल दी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूने का पत्थर। जब हम इसको हीट दे देते तो ये दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में रह जाता है और CO2 गैस की फॉर्म में वहाँ से निकल जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आपकी लैब में भी है। इसी तरह डेली लाइफ में हमारे पास भी इसकी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर चीनी को जब हम चाय के अंदर डालते थे तो चीनी डिजॉल्व हो जाती है, मतलब उस चीनी के अंदर क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं। जब वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो हमें एनर्जी दे देता है और इस तरह से दूसरी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा बॉडी उनसे क्या करते, एनर्जी ले लेती है। अब इसी तरह बर्फ है, उसको हमने रख दिया गर्मी में तो वो क्या पिघल जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा किसके अंदर, पानी के अंदर। अगर हमने उसे मजीद हीट दे दिया तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन जस्ट नाम से जाहिर है ऐड करना, जिसमें एक या दो एटम आपस में ऐड होते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं। नीचे आपके पास एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, वही वाली यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा मिला दिया और उनसे नया कंपाउंड क्या बन गया, CaCO3 यानी चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट उनसे बन गई सॉलिड फॉर्म में। ये देखो क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है। जब दोनों ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। जब इसने आपस में रिएक्शन करवाया तो इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट। अब इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट से डिफरेंस होता है। ये सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टीज है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है उसकी अलग प्रॉपर्टीज है। अब इसी तरह यहाँ पे इन्होंने बनाया प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट है। ये क्या कहलाते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और ये केमिकल रिएक्शन का कौन सा टाइप कहलाता है, जिसमें दो चीज़ें ऐड होती है और एक चीज़ बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं एडिशन रिएक्शन। अब इसी तरह इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज करना, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक एटम अपनी पोजीशन को चेंज करती है और उसकी जगह दूसरा एटम आके बैठ जाता है, वो क्या कहलाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर नीचे हमारे पास है जिंक। जिंक जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl एसिड के साथ रिएक्शन करवाता है तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होता है, खारिज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के साथ था हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया और उसकी जगह क्या आया, क्लोरीन के साथ जिंक आया। एक एटम डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी तरह दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब टू, यानी जिसमें दो एटम अपने पोजीशन को, अपने जगह को चेंज करते थे और उसकी जगह दूसरे एटम आके बैठ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास NaCl। NaCl क्या चीज़ है, नमक है, वो नमक जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, खानों में खाते हैं। अब AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो NaNO3 बनाते हैं प्लस AgCl बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो Na के साथ क्या था, Cl था। अब इस Cl ने अपनी जगह क्या की, एक्सचेंज हो गया, इसकी जगह क्या आया, इसकी जगह NO3 आया। यहाँ पे Ag के साथ क्या था, NO3 था, लेकिन यहाँ पे Ag के साथ क्या आया, Cl आया। इसका मतलब दो एटमों ने अपनी जगह को चेंज किया, मीन ये क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब इसी तरह कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है, देखो हमारे डेली लाइफ में जो हम घर में चूल्हा वगैरह जलाते थे, जो खाने वगैरह डिशेस तैयार कर लेते, ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, कंबशन रिएक्शन। गैस आता है, उसको हम हीट दे देते हैं तो फ्लेम बनता है, प्लस वाटर वेपर प्लस हीट दे देता है, उस हीट के ज़रिए हम खाने वगैरह तैयार करते हैं। ये जो रिएक्शन कहलाता है, ये कौन सा रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल दिए CH4, ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन गैस का, वो गैस जो हमारे घरों में आते हैं। जब इसको हम हीट देते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ये गैस जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये उड़ जाता है धुएं की फॉर्म में, प्लस H2O, ये वाटर भी बनती है, लेकिन वाटर हम देख नहीं सकते, वो वेपर की फॉर्म में, वो एयर में निकलते हैं, प्लस डेल्टा H। डेल्टा H मतलब हीट भी रिलीज होते हैं, उस हीट की मौजूदगी में हम खाने वगैरह तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन। अब इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन यानी कोयला।
इसी तरह आप डेली होटल्स वगैरह में बारबेक्यूज वगैरह बनते हैं, वहाँ पे क्या कोयला वगैरह जलता है। जब कोयला जलता है एयर की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो क्या बनता है, धुआं उड़ता है। वो धुआं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और साथ में हीट भी रिलीज होती है। उस हीट की मदद से बारबेक्यूज वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो वो हीट क्या है, डेल्टा एच कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या थी, कंबशन रिएक्शन की एग्जांपल थी। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको याद करना।